समझ समझ आएगा। नेक्स्ट देख बताइए। तो 40 के बाद 40 से 50 में आते हैं ना, 42 है ना। तो 42 एंड देन 44। 42 ऐसे तो सिंपल कैलकुलस का है, लेकिन देखो तो सो इसमें क्या करना है, देखो हमें चाहिए एफ फंक्शन, एफ नहीं पता है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या अप्रोच होता है कि तुम डिवाइड करो एक्स माइनस वाई से दोनों साइड। तो देखो ये जो दे रखा है एफ एक्स माइनस एक्स वाई, इसको डिवाइड कर दिया एक्स माइनस वाई से। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए एक्स लेस देन वाई है ना, मतलब सॉरी एक्स मोर देन वाई, तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। मोर देन इक्वल टू 20 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, 20 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस, यहाँ हमने क्या ज्यूम किया अभी के लिए एक्स मोर देन वाई है मान लो, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लेस देन वाई भी लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे केस में जब एक्स लेस देन वाई लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, दूसरे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब सब में लगा दो लिमिट एक्स टेंस टू वाई लगा दो चाहो तो, तीनों साइड यू टेक, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये वाला पार्ट इसको कैंसिल करेगा एक को, यहाँ से ये पूरा कैंसिल होगा और इसका एक कैंसिल होगा। अब दोनों तरफ क्या लगाओ, लिमिट एक्स टेंस टू वाई एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 20 और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 20 प्लस 0। देखो वही मैं कह रहा था, अगर तुम x लेस देन वाई लोगे तो करना यही चीज़ है, बस मैं केस बदल रहा हूँ। एक्स लेस देन वाई लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ये रिवर्स होगी, तो यहाँ रिवर्स हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर भी 20 आ रहा है इधर भी 20 आ रहा है, तो दोनों केस में होना 20 ही है। तो ये हो गया एफ डैश वाई या एफ डैश एक्स, तुम्हारी जो मर्जी हो, मोर देन इक्वल टू 20 लेस देन इक्वल 20 कह रहा हूँ। तो इसलिए जब एक्स लेस देन वाई हो तो ऐसा होगा, एक्स मोर देन वाई हो तब भी यही केस आएगा। तो आप ये वाला ले लो या एक्स मोर देन वाई, तो एक्स मोर देन वाई में बस इनइक्वालिटी रिवर्स करके लिख दो, तो दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं आना एट द एंड यही है कि एफ डैश वाई इज 20, यहाँ से ये आ गया क्योंकि ना 20 से लेस मोर है, तो एफ डैश वाई जब 20 है भाई, तो बताओ एफ वाई क्या हो सकता है, इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेट करो 0 से y में, सो 20y प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ 0 से y में, सो एफ वाई माइनस एफ जीरो मुझे 2, अच्छा एक मिनट यहाँ थोड़ा सा ना, या ठीक है अभी यू लिख दिया तो आगे सी खुद ही आ जाएगा, कह रहा है ना एफ जीरो इज़ 2, तो एफ जीरो 2 यूज़ कर लो चाहो तो डायरेक्टली, तो एफ जीरो को 2 रखो, बताओ क्या आएगा सी की वैल्यू। समझ लो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है तुम लोगों को, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना टाइप का कि डी अपॉन डी वाई ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या डी वाई अपॉन डी एक्स टाइप का ना, उस तरह से। तो कहने का मतलब ये है सिंपली जो पहले लिखा था एफ वाई इज 20y प्लस सी, और ये कंडीशन दे रखा है एफ जीरो इज 2, तो एफ जीरो बराबर 2 वाली कंडीशन यूज़ करो भाई, तो ये बताएगा तुम्हें कि सी को 2 रखना है ना, ये सब 12th क्लास में करते थे ना, y को 0 रखेंगे तो 2 बराबर सी, तो मतलब सी यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब आ गया एफ वाई की जगह एफ एक्स भी कर सकते हो, यहाँ मैंने लिमिट एक्स टेंस टू वाई लिया, तुम वाई टेंस टू एक्स ले लो तो एफ डैश एक्स आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 20y प्लस 2, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, इसमें रख दो 101, तो y को आप 101 रख दो, सो y को 101 रखोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा ना, पुट कर दो, सो 101 इंटू 20 प्लस 2, तो ये क्या आता है 2022 ठीक है जी, 2022 के क्वेश्चन में आंसर 2022 आया। डाउट है पूछो किसी को। तो ये वाला केस लो, ये आंसर एट द एंड यही आना है, तो उससे आंसर आ गया। तो ये 42 के बाद है 44,
सो